मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जिसका कंसेप्ट रहेगा रिलेशन, जिसे हम हिंदी में संबंध बोलते हैं। तो व्हाट इज रिलेशन? जैसा कि मैंने लिखा है, द वर्ड रिलेशन इन सेंस ए फैमिली टाई बिटवीन टू पर्सन, यानी फैमिली टाई बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में टाई यानी दो पर्सन के बीच का संबंध, दैट इज रिलेशन। इफ वी कंसीडरिंग ए सेट ऑफ पर्सन्स, देन देयर आर मेनी टाइप ऑफ फैमिली रिलेशनशिप बिटवीन देम, सच दैट इज फादर ऑफ, इज मदर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ। यानी अगर हम पर्सन्स का सेट लें तो उनके बीच में बहुत तरह की रिलेशनशिप हो सकती है, एटसेट्रा लिख सकता हूँ मैं स्टूडेंट्स। यानी फादर ऑफ, मदर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ, यानी एक पर्सन दूसरे का फादर हो सकता है, मदर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव ए सेट ऑफ चिल्ड्रन, अगर मेरे पास एक चिल्ड्रन का सेट है, सपोज करो मेरे पास एक चिल्ड्रन का सेट है जिसमें आशा, राम और हरि है, और सेट ऑफ बी है फादर, यानी सेट ऑफ फादर का, जो फादर का सेट है हमें उसको क्या नाम दिया है? बी। फादर है, जैसे आशा का फादर सुभाष है, राम का श्याम है, हरि का कृष्ण है, यानी फादर का सेट क्या है? सुभाष, श्याम और कृष्ण। देन देयर इज अ रिलेशन इज चाइल्ड ऑफ, यानी इन दोनों सेट्स के बीच में क्या रिलेशन है? इज चाइल्ड ऑफ, यानी फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट के क्या है? चाइल्ड है। फ्रॉम ए टू बी, मैंने लिखा फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की ओर जाते टाइम जो पहले सेट के जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट के क्या है? चाइल्ड है। यानी दूसरे सेट वाले फादर का रिलेशन है ना, तो दूसरे सेट वाले जो एलिमेंट है वो क्या है? पहले के क्या है? फादर है। देन अबव रिलेशन कैन बी रिटन एज, यानी आशा के फादर कौन है? आशा किसके साथ रिलेट हो गई? आशा रिलेट विद सुभाष, एंड राम रिलेट विद, राम के फादर कौन है? श्याम, रिलेट विद श्याम, एंड हरि रिलेट विद, हरि रिलेट विद कृष्ण। तो स्टूडेंट्स, रिलेशन को इस तरह से भी लिख देते हैं हम लोग। दूसरा, रिलेशन को हम जो मैक्सिमम हम लिखने का जो वे है वो किस तरह से लिखते हैं? जैसे आशा सुभाष, आशा के फादर सुभाष, राम की रिलेशन श्याम के साथ है, श्याम, एंड हरि की रिलेशन कृष्ण के साथ है, हरि कृष्ण के साथ है, कृष्ण, यानी हरि के फादर कौन है? कृष्ण। तो दिस इज अ वे हाउ टू राइट द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स, यानी रिलेशन को कैसे लिखा गया? ऑर्डर पेयर में लिखा गया। पहला एलिमेंट क्या है? कहाँ से है? ए से है, और दूसरा एलिमेंट क्या है? कहाँ से? बी से है। यानी अगर ए टू बी रिलेशन है, इफ रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, इफ रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी, देन फर्स्ट फर्स्ट जो एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, एंड सेकंड एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा? बी से करेगा। तो दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। स्टूडेंट्स, अगर रिलेशन ए टू बी है तो ये ए क्रॉस बी का सबसेट होगी। ए क्रॉस बी का सबसेट क्यों होगी स्टूडेंट्स? क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी हमारे पास आएगा, देखिए ए क्रॉस बी क्या होता है? पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, यानी पहला एलिमेंट ए से आशा, आशा के साथ सुभाष आ सकता है, आशा सुभाष, ए क्रॉस बी तो ये होगा ना स्टूडेंट्स। फिर पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, बी से श्याम ले लिया, आशा के साथ श्याम ले लिया। फिर आशा के साथ कृष्ण ले लिया, आशा के साथ कृष्ण। फिर राम के साथ सुभाष, राम सुभाष। फिर राम के साथ श्याम, और राम के साथ कृष्ण। फिर हरि के साथ
सुभाष फिर हरि के साथ श्याम, हरि के साथ कृष्ण। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैंने आर थी, रिलेशन तो मेरी थी कि पहले सेट जो पहले ए सेट में जो एलिमेंट है वो बी के क्या है, चाइल्ड हैं, यानी पहले सेट में जो एलिमेंट है दूसरे के तो पहले सेट में यानी आशा के फादर कौन है, सुभाष, राम के फादर श्याम है, हरि के, ये है रिलेशन। तो ये जितने भी आशा, सुभाष, राम, श्याम, हरि, कृष्ण, ये सारे एक क्रॉस बी में मिलते हैं। देखिए आशा सुभाष है, राम श्याम है और हरि कृष्ण है, ये तीनों मिलते हैं। इट मीन्स ए क्रॉस बी में वो सभी एलिमेंट हो गए जो पहला एलिमेंट जिसमें ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से, यानी आर क्या है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर क्या रहेगी, हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट रहेगी। और ये कब रहेगी ए क्रॉस बी का सबसेट, अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। अगर बी टू ए होगी रिलेशन तो बी क्रॉस ए का सबसेट रहेगी। इफ रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, अगर आर सबसेट रहेगी बी क्रॉस ए का, कब, इफ रिलेशन, ये इसको पेयर इसमें नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, बी क्रॉस ए का सबसेट रहेगी इफ रिलेशन इज फ्रॉम बी टू ए, यानी बी टू ए है अगर रिलेशन, तब ये बी क्रॉस ए का सबसेट रहेगी। अब स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के दोबारा इसको समझाता हूँ। सपोज हमारे पास n क्या है, n बी दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रिलेशन क्या है, रिलेशन यानी कंसीडरिंग द रिलेशन हैज इट्स क्यूब एज फ्रॉम n टू n, फ्रॉम n टू n, यानी रिलेशन क्या है, क्यूब है, इट्स क्यूब एज फ्रॉम n टू n, यानी अगर पहला नेचुरल नंबर हम 1 लेते हैं तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या लेना है, उसी 1 की क्यूब, यानी 1 की रिलेशन किसके साथ, 1 की क्यूब के साथ। इसी तरह से अगर पहला नेचुरल नंबर 2 लेते हैं तो 2 की रिलेशन 2 की क्यूब के साथ। इसी तरह 3 लेते हैं तो 3 की रिलेशन 3 की क्यूब के साथ। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये क्या है, नेचुरल नंबर की रिलेशन है इसकी क्यूब के साथ। तो इसको इस वे से लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 की 1 के साथ हो गई रिलेशन, 2 की 8 के साथ, 2 की क्यूब 8 होगी, 3 की 27 के साथ, एंड सो ऑन। तो दिस इज आर रिलेशन। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वो इस तरह से लिखी जाएगी, यानी पहला x लेंगे, दूसरा y लेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, यानी इस सच दैट इस तरह से लेना है तो ताकि x और y दोनों कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है, और जो x है यानी जो y है वो किसके इक्वल है, x की क्यूब के, यानी जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले की क्यूब है, ये देखिए, तो y इज इक्वल टू x की क्यूब। तो दिस इज अ रिलेशन। अब स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, तो पहली है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सी है स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म देखिए मैंने डिफाइन कर दिया, जब रोस्टर फॉर्म में जब एलिमेंट को यानी जो रिलेशन के एलिमेंट को कोमा के द्वारा सेपरेट करके ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा, तो दिस इज आर रोस्टर फॉर्म, ये देखिए सामने लिखी है। ये अब इस तरह से हम एलिमेंट को लिखेंगे, इस फॉर्म को कहेंगे हम रोस्टर फॉर्म। अब दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब जब रिलेशन को इस तरह से डेफिनेशन देंगे हम, जो ये सेकंड वाली डेफिनेशन है, इसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, यानी किसी फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट जब हम करेंगे किसी रिलेशन को, देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एंड वाई, यानी इस जो लाइन में ये जो सभी एलिमेंट को ये क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो लाइन है, यानी x क्या है, x और y दोनों नेचुरल नंबर है, यानी जो x है जो y है, ये जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले की क्या है, क्यूब है, यानी इसका मतलब ये है कि ये सारे एलिमेंट आएंगे। तो दिस इज आ सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर मैं कहूं एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम भी आपने किया है, तो एरो डायग्राम क्या है स्टूडेंट्स, एरो डायग्राम, स्टूडेंट्स एरो डायग्राम में सपोज हमारे पास दो सेट हैं, एक ए सेट है 1 2 3 4, एक बी सेट है 1 4 9 16 20। तो रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, रिलेशन इज आर इज द रिलेशन इज स्क्वायर रूट फ्रॉम ए टू बी। इज स्क्वायर रूट मींस
यानी स्क्वायर रूट है जो ए में है वो स्क्वायर रूट है कहाँ से, जो बी का, यानी फ्रॉम ए टू बी, यानी जो ए में स्क्वायर रूट है किसका, बी का। तो यानी वो रिलेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, रिलेशन बनेगी हमारे पास, ये है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या बनी, जो पहला एलिमेंट है यानी 1 का किसका स्क्वायर रूट है, 1 है हमारे पास, 1 का स्क्वायर रूट, 2 किसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, 4 का, और 3 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, और 4 किसका स्क्वायर रूट है, 16 का। तो दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। लेकिन हमें एरो डायग्राम लिखना है, तो हमने कैसे लिखना है, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, दो सेट लिखे 1 2 3 4, यहाँ इनके एलिमेंट 1 4 9 16 और ये 20। तो एरो डायग्राम में स्टूडेंट्स हम एरो के द्वारा रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1 किसका स्क्वायर रूट है 1 का, और 2 किसका है 4 का, 3 किसका 9 का, और 4 किसका है 16 का। तो दिस इज अ एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन। अब स्टूडेंट डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, सिंपल सी बात है, जो पुट की जाती है वैल्यू, दैट इज डोमेन। और रेंज होती है जो आउटपुट होती है, जो निकलती है, दैट इज वैल्यू रेंज। तो डोमेन क्या है स्टूडेंट्स, डोमेन जो हमारा मेन चीज है, डोमेन और रेंज निकालना। तो रिलेशन में डोमेन क्या होगी, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, यानी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन में, इन द रिलेशन में ऑर्डर पेयर ये है, इनके फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1 2 3 4। तो यहाँ पे इस सेट के लिए डोमेन क्या आ गई 1 2 3 4, यानी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन इज सेट टू बी डोमेन। और रेंज क्या है, ऑल द सेकंड कंपोनेंट 1 4 3 9 16, सेकंड कंपोनेंट इन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। यानी यहाँ पे रेंज क्या है स्टूडेंट्स, रेंज है यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट कौन कौन से हैं हमारे पास 1 4 9 16, तो 1 4 9 और 16। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है कोडोमेन, जहां से हमारी रेंज निकलती है उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो रेंज कहां से निकली है हमारी, सेट बी से निकली है स्टूडेंट। तो सभी एलिमेंट जो सेट बी का दैट इज कोडोमेन। यानी कोडोमेन क्या है स्टूडेंट्स, जहां से हमारी रेंज निकलती है। तो रेंज हमारी यहाँ पे 1 4 9 16 यहाँ से निकला इस सेट से। तो ऑल द मेंबर ऑफ या ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट बी सेट टू बी कोडोमेन, यानी 1 4 9 16 एंड 20, दीज आर दी कोडोमेन एलिमेंट। अगेन मैं बता रहा हूं, डोमेन होती है जो रिलेशन है हमारे पास उसके फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, यानी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। सेकंड कंपोनेंट होते हैं जो उसको बोलते हैं रेंज, और जहां से सेकंड कंपोनेंट निकले हैं यानी सेकंड 1 4 9 16 ये है सेकंड कंपोनेंट। ये कहां से निकले हैं स्टूडेंट्स, ये सेट बी से निकले हैं। तो ऑल द मेंबर ऑफ द सेट बी इज सेट टू बी कोडोमेन। यानी देखिए स्टूडेंट 1 पुट किया, यानी 1 किसका स्क्वायर, पुट करने मैंने कहा था इनपुट, 1 पुट किया तो ये किसका स्क्वायर रूट था 1 का, ये आउटपुट थी यानी 1 का स्क्वायर रूट है। तो ये डोमेन और ये 1 रेंज। तो जहां से रेंज निकले उसको बोलेंगे सेट, यानी सेट बी, या उसको कहेंगे कोडोमेन। यानी कोडोमेन क्या क्या है यहाँ पे, सेट बी है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको करवाने जा रहा हूँ रिलेशन ऑन ए सेट। जो रिलेशन ऑन ए सेट वाला कंसेप्ट है ये आपका +2 में भी एज इट इज यूज होगा। +2 में सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में एज इट इज हम इसको यूज करेंगे। तो ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब हम कर रहे हैं रिलेशन ऑन ए सेट। तो किसी सेट के ऊपर रिलेशन कैसे होती है, क्या होती है किसी सेट के ऊपर रिलेशन। स्टूडेंट्स रिलेशन ऑन ए सेट है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। सपोज हमारे पास ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, खाली नहीं है। देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, यानी ए की इसी सेट के ऊपर जो रिलेशन, यानी पहला एलिमेंट भी ए से हो और दूसरा एलिमेंट भी अगर ए से हो, यानी इफ रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब है जो पहला एलिमेंट भी ए से और दूसरा एलिमेंट ए से, यानी दोनों ही एलिमेंट ऑर्डर पेयर के किससे हो, ए से हो। तो हम कहेंगे रिलेशन किसके ऊपर है, उसी सेट के ऊपर है, यानी ए सेट के ऊपर है। सपोज हमारे पास ए कोई सेट है 1 2 3 और रिलेशन आर है मेरे पास 1 2
1 3 2 3। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे ये 1 की रिलेशन 2 के साथ है, यानी 1 भी ये एलिमेंट भी कहाँ से ए से, दूसरा एलिमेंट भी ए से है। 1 की रिलेशन 3 के साथ है, पहला एलिमेंट भी ए से है, दूसरा भी। 2 की रिलेशन 3 के साथ है तो पहला एलिमेंट भी ए से है, दूसरा है। यानी जितने भी ऑर्डर पेयर में, रिलेशन की ऑर्डर पेयर में जितने भी एलिमेंट है वो सभी ए सेट से बिलोंग करते हैं। तो दिस रिलेशन इज ऑन सेट ए। तो इसको कहेंगे ये रिलेशन किस सेट के ऊपर है, ए सेट के ऊपर है। और जो ये रिलेशन है ये सबसेट रहेगी किसका, ए क्रॉस ए का। यानी ए क्रॉस ए करके देखोगे ये जो एलिमेंट है ये ए क्रॉस ए से बिलोंग करेंगे सभी के सभी। तो ये रिलेशन हमेशा ए क्रॉस ए का सबसेट रहेगी। जैसे सपोज मेरे पास ऐसे आ जाती रिलेशन, जैसे ये 1 2 2 3 1 1 3 4। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन है 1 भी से है ए से 2 भी, 2 भी से 3 भी, 1 भी 1 भी, लेकिन 3 भी से 4 नहीं है। अब ये 4 इस सेट से नहीं है तो दिस रिलेशन इज नॉट ऑन दिस सेट। तो ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज नॉट ऑन सेट ए, क्योंकि बिकॉज 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। तो ये वाली रिलेशन इस सेट के ऊपर नहीं, लेकिन ये वाली रिलेशन इस सेट के ऊपर है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ रिलेशन क्या है। सबसे पहली है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, ए रिलेशन आर इन ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। यानी ए के सेट के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन होगी कब, अगर रिलेशन में कैसे एलिमेंट बिलोंग करेंगे, यानी कौन से एलिमेंट होंगे, ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। ये समझ नहीं आया स्टूडेंट, देखिए सपोज मेरे पास ए क्या है, मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है 1 2 3, और अगर मेरे पास रिलेशन में आर में 1 1 2 2 3 3, यानी जो पहले एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन, दूसरे एलिमेंट का दो के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, सेम एलिमेंट का सेम के साथ रिलेशन हो तो उसे कहेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए 1 1 2 2 3 3 ये सभी की अपने आप से ही रिलेशन है एलिमेंट की, तो इस रिलेशन को कहेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है स्टूडेंट, यूनिवर्सल मीन्स सभी एलिमेंट का आ जाना, यानी जिसके जो उसके मैक्सिमम ऑर्डर पेयर होंगे ना वो सभी के सभी उस रिलेशन में आ जाने, यूनिवर्सल यानी सब कुछ। यानी ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यानी एक रिलेशन को ए सेट के ऊपर यूनिवर्सल कहेंगे अगर रिलेशन में ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट हो, यानी ए क्रॉस ए के इक्वल हो। यानी ए क्रॉस ए क्या है, यानी सभी के सभी जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो ए क्रॉस ए में आ जाएंगे, और वो रिलेशन में सभी के सभी ऑर्डर पेयर अगर ए क्रॉस ए के इक्वल होंगे, यानी जो ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट है वो आर में अगर आ जाए, यानी सभी एलिमेंट आर में आ गए तो उस आर को कहेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए है 1 2, अब ए क्रॉस ए क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए क्रॉस ए 1 2 क्रॉस 1 2, तो ये आएगी स्टूडेंट्स 1 1, पहला एलिमेंट 1 ए से, दूसरा भी ए से, पहला 1 1 2, फिर 2 1 और 2 2, ये 4 एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स। अब ये क्या है, ए क्रॉस ए है, और यही हमारे पास रिलेशन हो आर हो, यानी आर के सभी एलिमेंट, यानी पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा भी ए है, पहला भी दूसरा, जितने भी मैक्सिमम ऑर्डर पेयर पॉसिबल है वो सभी के सभी ऑर्डर पेयर अगर आर में आ जाए तो उसको कहेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। और मैक्सिमम ऑर्डर पेयर कितने होंगे स्टूडेंट्स, जितने ए क्रॉस ए के में एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 4, तो 4 से ज्यादा ऑर्डर पेयर इसमें बन नहीं सकते। तो दिस इज आवर यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि हमारी ए सेट के ऊपर रिलेशन है। ए सेट के ऊपर रिलेशन का मतलब ये है पहला एलिमेंट भी ए से और दूसरा भी ए से, और पहला एलिमेंट ए से अगर मैं 1 लिया, दूसरा भी ए से 1 लिया तो 1 1, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हम बना सकते हैं, यानी जितने एक रो से ए में एलिमेंट होंगे तो ये सभी अगर एक रो से ए के एलिमेंट आर में आ जाए तो उस रिलेशन को कहेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। अब है स्टूडेंट्स वॉइड रिलेशन, थर्ड है वॉइड
वॉइड को हम एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हैं, वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हैं। अब एक रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन कब कहेंगे, अगर r इज इक्वल टू 5, यानी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना आए। सपोज मेरे पास a एक सेट है, a है 1 2 3 और r एक रिलेशन इस तरह से है, पहले x लेना है दूसरा y, और इज सच दैट x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू x प्लस 3। अगर y इज इक्वल टू x प्लस 3 वेयर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a, मैंने लिखा है x और y दोनों a से बिलोंग होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, वेयर 4 डज नॉट बिलोंग्स टू a, लेकिन हमारा y भी बिलोंग्स टू होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 2 लूँ, y की वैल्यू 5 आएगी, वेयर 5 डज नॉट बिलोंग्स टू a। और अगर x की वैल्यू 3 लूँ तो y की वैल्यू 6 आएगी, 3 प्लस 3 6, विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो आर जो रिलेशन आई है वो क्या है मेरे पास, एम्प्टी रिलेशन है, यानी फाई है, यानी कुछ भी नहीं है, खाली रिलेशन है। अब है स्टूडेंट इनवर्स रिलेशन, फोर्थ है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है? अब इनवर्स रिलेशन है स्टूडेंट्स, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए, आर किसी सेट के ऊपर रिलेशन है, टू सेट बी, ए टू बी है, किसी सेट ए टू बी पे रिलेशन है, देन द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए डिफाइन द इनवर्स रिलेशन, यानी बी टू अगर ए पे जो रिलेशन होगी उसको कहेंगे हम इनवर्स रिलेशन। जैसे ए बी तो किसके ऊपर थी रिलेशन स्टूडेंट्स, हमारी पहला एलिमेंट ए से था, दूसरा बी से था। अब बी ए किसके ऊपर रिलेशन है, यानी पहला एलिमेंट बी से, दूसरा ए से, तो इस रिलेशन को हम कहेंगे इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास आर है 1 2 3 4 5 6, ऑन इज ए रिलेशन ऑन ए सेट के ऊपर रिलेशन है, तो आर इनवर्स क्या आएगी स्टूडेंट्स, 2 1 4 3 6 5, यानी हम एलिमेंट को उल्टा लें, पहले दूसरा एलिमेंट फिर फर्स्ट एलिमेंट। तो दिस इज आर इनवर्स रिलेशन। अब स्टूडेंट्स, तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको बताने जा रहा हूं, जिसका +2 में मैक्सिमम यूज है, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में। जो पांचवी रिलेशन है हमारे पास वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है स्टूडेंट्स, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए आर ए, यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों कहां से हो, यानी सेम एलिमेंट हमारे रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। यानी जैसे हमने पहला एलिमेंट भी ए है, यानी सेम एलिमेंट की सेम के साथ रिलेशन होनी चाहिए, यानी कोई एलिमेंट उसकी अपने आप के साथ रिलेशन होनी चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे आइडेंटिटी रिलेशन भी यही थी, लेकिन रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में मैं थोड़ा डिफरेंस भी बताऊंगा। सपोज मेरे पास ए सेट है, ये है 1 2 3, और मेरे पास रिलेशन कैसे है 1 1 1 2 2 2 3 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 3 भी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे 1 1 है, 2 लिया तो यहाँ पे 2 2 है, 3 लिया तो 3 3 है, यानी रिलेशन में उनका सेम पेयर अवेलेबल है, यानी उनका सेम का सेम के साथ रिलेशन है, यानी 1 की 1 के साथ है, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ है। तो दिस इज आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आप सोच रहे होंगे तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? तो आइडेंटिटी रिलेशन तो सिर्फ वो रिलेशन है जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3, इसके अलावा 1 2 या 2 3 और नहीं होने चाहिए, सेम पेयर ही होने चाहिए, दैट इज आइडेंटिटी। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसमें अदर पेयर भी हो सकते हैं, जैसे 1 का 2 के साथ भी हो सकता है, 1 का 3 के साथ भी हो सकता है, 2 का 3 के साथ है, लेकिन 2 का 2 के साथ तो होना जरूरी है। सपोज यहाँ पे 3 3 ना होता तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ना होती, क्योंकि प्रत्येक, उसने कहा ना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी सभी एलिमेंट के लिए 1 का 1 1 है, 2 का 2 2 है, लेकिन 3 का भी 3 3 होना चाहिए। अगर 3 3 है फिर तो रिफ्लेक्सिव, अगर ये नहीं है 3 3 तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ, हम इस, अगर सपोज करो मेरे पास ये 2 पेयर नहीं है, अब ये रिफ्लेक्सिव है,
लेकिन रिफ्लेक्सिव के साथ साथ अब ये आइडेंटिटी भी है। अगर ये दो पेयर ना हो, अब आइडेंटिटी है, लेकिन अब रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। अब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव मेरे हिसाब से आपको डिफरेंस समझ आ गया। यानी आइडेंटिटी में तो हमारे पास सेम पेयर ही होने चाहिए, यानी उनका अपने आप के साथ ही संबंध, यानी 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ संबंध होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में हमारे पास अदर के साथ भी रिलेशन आ सकता है, जैसे 1 का 2 के साथ भी है, 2 का 3 के साथ भी है। लेकिन स्टूडेंट सेम के साथ तो कंपलसरी है, जरूरी है कि वो होना चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। सपोज 3 का 3 के साथ नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन 3 का 3 के साथ है तो रिफ्लेक्सिव है। चाहे ये बेशक ना हो हमारे पास ये दो पेयर, लेकिन ये सेम पेयर जरूर होने चाहिए। अब ये रिफ्लेक्सिव है, अब ये आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों ना हो तो आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। अब है 6th सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा +2 में है स्टूडेंट। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है स्टूडेंट्स। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए। यानी अगर ए बी आर से बिलोंग करता है, यानी ए बी पेयर अगर आर से बिलोंग करता है तो बी ए भी आर के अंदर बिलोंग होना चाहिए। तो उस रिलेशन को कहेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए बी ए किससे होने चाहिए, सेट ए से 1 2 3। और बी रिलेशन है मेरे पास 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी जो रिलेशन में एलिमेंट है 1 1 1 2 1 2 2 1, ये सभी ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। यानी ये जितने भी पेयर हैं वो सभी ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर मैंने 1 2 मैंने कहा जो अगर कोई पेयर ए, अगर हमारे पास कोई भी पेयर रिलेशन में है, मान लो 1 2 इसमें है, रिलेशन में है, तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, देन बी ए भी होना चाहिए रिलेशन में। 2 1 है, अगर 3 1 लिया तो 1 3 है, 3 1 लिया 3 1 रिलेशन में है तो 1 3 भी है। यानी जितने भी रिलेशन में हमारे पास पेयर है उनका सेम का रेसिप्रोकल होना जरूरी है। अब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है। सपोज हमारे पास रिलेशन ऐसे होती 1 2 2 3 2 1। अब ये रिलेशन यहाँ पे 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 2 इससे ए से बिलोंग है, 2 3 भी ए से बिलोंग है। 1 2 का उल्टा 2 1 है, लेकिन 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है। तो यहाँ पे दिस इज सिमेट्रिक, ये तो सिमेट्रिक है ऊपर वाली, दिस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। क्यों है सिमेट्रिक, क्योंकि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं, क्यों 1 2 तो बिलोंग कर 1 2 का उल्टा 2 1 है, लेकिन 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है। सो बिकॉज हम लिखेंगे दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है ये सिमेट्रिक, क्योंकि 2 3 बिलोंग्स टू, बिकॉज 2 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको, उम्मीद। अब स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ये रिलेशन ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए आर बी एंड बी आर सी, यानी ए बी और बी सी रिलेशन आर से क्या है हमारे पास एलिमेंट है, तो ए सी हमारा आर में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास ए बी पेयर है आर में और बी सी आर में है, इंप्लाइज ए सी भी किस में होना चाहिए, आर में। यानी ए बी अगला पेयर बी से स्टार्ट होकर के कोई दूसरा आपके पास कंपोनेंट आ जाता है, जैसे ए बी, यहाँ बी के साथ अदर कंपोनेंट है यानी अदर एलिमेंट है, दैट इज सी। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगी अगर पहला और चौथा यानी फर्स्ट ए और सी अगर हमारे पास रिलेशन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास ए है 1 2 3। अब आर क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास आर है 1 1 1 2 2 3 1 3 3 1 2 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी यानी ए बी और बी सी मेरे पास, मैंने बोला है ए बी और बी सी मैंने दो पेयर लेने हैं।
आर में होने चाहिए। जो 2 पेयर आर में होने के बाद तीसरा हमें चेक करना है या नहीं। अगर तीसरा है तो वो ट्रांसिटिव है, अगर नहीं है तो ट्रांसिटिव नहीं है। जैसे मेरे पास 1 2, अब ए बी, अब बी के साथ अगला पेयर लेना है, बी के साथ 2 3, ए बी, अब इसी 2 के साथ लेना अगला पेयर, 2 के साथ 3 लिया, तो ए बी और बी सी हमारे पास है, तो हमारे पास ए सी होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है। अगर मैं कहूँ 2 3 और 3 1, ए बी और 3 के साथ अगला 3 के साथ 1 लिया, तो ए बी, देखिए ए बी और बी सी इस फॉर्म के है, तो ए सी यानी 2 और 1 होना चाहिए, 2 और 1 है। अब यहां से देखिए 1 3, ए बी और बी के साथ 3 1, यानी अगला बी से स्टार्ट होना है 3 1, तो 2 पेयर है मेरे पास और 1 1 है, यस 1 1 है। अब और देखिए स्टूडेंट, और बन सकता है, और बनाए हम, यानी 2 1 3 1, 1 के साथ 2 3 1, ए बी 1 2 1 2, तो 3 2 होना चाहिए, तो 3 2 नहीं है इसके अंदर। देखिए वी हैव 3 1, 3 1 भी आर में है, 3 1 भी आर में है स्टूडेंट्स, और 1 के साथ मैंने 2 लिया वो भी आर में है, लेकिन 3 2 नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। तो सपोज मेरे पास 3 2 भी है इसी के अंदर, तो अब देखिए 3 1 1 2, तो 3 2 है। अब 3 2 2 3, अब देखो ए बी बी सी 3 2 2 3, तो 3 3 होना चाहिए, तो 3 3 भी नहीं है, तो सपोज करो 3 3 भी है। अब और देखिए स्टूडेंट्स, 3 1 1 3, तो 3 3, 2 1 1 2, तो 2 2, देखिए 2 1 ए बी और बी सी 1 2, तो 2 2 होना चाहिए, सपोज 2 2 भी है इसमें। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी पेयर है जो ए बी और बी सी की फॉर्म के हैं, 1 2 2 3, तो 1 3 है, 2 3 3 1, तो 2 1, 2 3 ए बी बी सी, तो 2 1 है, 1 3 3 1 1 1 है, और 3 1 1 2 3 2 है। ये देखिए 2 1 1 3, तो 2 3 है, 2 3 ये रहा। तो फॉर एवरी, यानी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, जो ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी, यानी जो ए बी एंड बी सी इस तरह की फॉर्म के आर से बिलोंग करते हैं, यानी जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर ए बी और बी सी की फॉर्म के आर में है, तो इम्प्लाइज ए सी बी क्या किस में है, ए सी बी किस में है, आर में है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यानी ये 1 2 1 ए बी सी जो भी है, ये सभी के सभी एलिमेंट ए के अंदर है, तो फॉर ए बी ऑल, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए, यानी इस सेट से है, जो ए बी सी सभी इस सेट के अंदर होने चाहिए, तभी तो ये इस सेट के ऊपर रिलेशन होगी ना स्टूडेंट्स। अब ये रिलेशन इस सेट के ऊपर केवल तभी होगी अगर ये सभी एलिमेंट हमारे पास ए में है, तो ये सभी एलिमेंट ए में है, तो ये इस सेट के ऊपर रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पे 2 पेयर अगर हम लेते हैं कोई भी ऐसे ए बी और बी सी की फॉर्म के, तो ए सी हमारे पास आर में है, तो दिस इज आर ट्रांसिटिव रिलेशन, सो इट इज ट्रांसिटिव। सपोज मेरे पास ऐसे होती स्टूडेंट्स, अब ये ट्रांसिटिव कब नहीं होगी, सपोज मेरे पास ये है आर 1 1 1 2 2 3 1 3 3 1, सपोज ये 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, 2 3 3 1, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 नहीं है, तो दिस इज नॉट ट्रांसिटिव, सो इट इज नॉट ट्रांसिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, बिकॉज पहले 2 पेयर आपके पास होने चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे 1 2, ये 2 3 और 3 1 है, तो 2 पेयर है ए बी और बी सी, इस तरह के फॉर्म पेयर है, तो फिर चेक करना है हमें तीसरा पेयर है नहीं। इट इज नॉट ट्रांसिटिव बिकॉज वी हैव, किसके कारण नहीं है ट्रांसिटिव स्टूडेंट्स, वी हैव 2 3 बिलोंग्स टू आर है एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, 3 1 बिलोंग्स टू आर, बट 2 और 1, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांसिटिव। अब स्टूडेंट्स प्लस 2 क्लास में एक इस तरह का रेयर केस भी आ जाते हैं। सपोज मेरे पास रिलेशन ये है, ये 1 2 3, ये सेट है मेरे पास ए, और रिलेशन है मेरे पास 1 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या ये रिलेशन ट्रांसिटिव है, तो 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 है,
2 3 2 3, अब 3 के साथ कोई और नहीं बन रहा है क्योंकि 2 3 पहले 3 होना चाहिए, नहीं है। 1 3 3 के साथ और नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांसटिव है। 1 2 2 3 तो 1 3 है, और कई बार ऐसे ये ट्रांसटिव है, और कई बार ऐसे आ जाए 1 2 3 1, तो क्या ये ट्रांसटिव है? ए बी, अब बी सी, 2 के साथ कोई होना चाहिए तो वो नहीं है। 3 1 1 के साथ कुछ होना चाहिए, वो नहीं है। तो यानी हमारे पास ए बी और बी सी, पहले तो ये होने चाहिए बी सी बिलोंग्स टू आर, तब तीसरा चेक करें। अब ये तो बी सी भी नहीं है, तो हम इसको इस केस में हम कहेंगे दिस इज ट्रांसटिव, दिस इज ट्रांसटिव। अब ट्रांसटिव क्यों कहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास कम से पहले चेक करने के, ट्रांसटिव को चेक करने के पहले 2 पेयर तो होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 पेयर ही नहीं है, तो हम इसको ट्रांसटिव बोल सकते हैं। तीसरा पेयर, हाँ, अगर मेरे पास 1 2 और 2 3 है, सपोज 1 3 ना होता तो फिर ये ट्रांसटिव नहीं है। अगर मेरे पास 1 2 है, 1 3 है, तो अब 2 3 या तो 1 2 2 के साथ कुछ और होना चाहिए, तब हम उसे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हम सबूतों के अभाव में इसको ये क्या कहेंगे, हम ट्रांसटिव है। तो ट्रांसटिव नहीं के लिए स्टूडेंट्स हम पहले तो 2 पेयर चेक करेंगे ना, ए बी और बी सी की फॉर्म के हो। अब ए बी और बी सी की फॉर्म के 2 पेयर नहीं है, तो तीसरा पेयर तो तब चेक करेंगे ना वो ट्रांसटिव है या नहीं। तो अगर वो 2 पेयर ही नहीं है तो हम उसको ट्रांसटिव बोलेंगे स्टूडेंट, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी मेन रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांसटिव, जो +2 क्लास में भी यूज होगी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। If A and B be the two known empty set having M and N element respectively, सपोज हमारे पास A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें M एलिमेंट है और दूसरे में कितने हैं, N एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होंगे? अगर पहले सेट में M एलिमेंट है, दूसरे में N, तो M इंटू N, MN। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं किसी सेट की? नंबर ऑफ सबसेट कितनी होती है? 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितनी होगी स्टूडेंट्स? ए क्रॉस बी की 2 की पावर, ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट है? mn, तो 2 की पावर mn। तो स्टूडेंट्स 2 की पावर mn यानी नंबर ऑफ सबसेट क्या है? नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन किसको बोला जाता है स्टूडेंट? नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, यानी अगर ए टू बी रिलेशन है हमारे पास, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं? दैट इज नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी नंबर ऑफ सबसेट देखने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? m इंटू एन। अगर ना ए में m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है, तो m इंटू एन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हैं, तो 2 की पावर mn, यानी 2 की पावर n होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला, तो 2 की पावर mn। सपोज ए मेरे पास एक सेट है 1 3 और बी सेट है मेरे पास 4 5 6, तो ए टू बी नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 2 × 3 यानी 6 होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितनी आएगी? नंबर ऑफ रिलेशन ये आएंगे स्टूडेंट हमारे पास 2 की पावर 6 यानी 64। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दे रखी है ए टू ए, यानी पहला एलिमेंट भी ए से है, दूसरा एलिमेंट भी ए से है। और वो इस तरह से स्टूडेंट्स एक्स वाई, यानी पहला एलिमेंट लेना है एक्स, दूसरा लेना वाई, और वाई दूसरा एलिमेंट किसके इक्वल है? पहले में एक ऐड करेंगे, यानी एक्स प्लस 1 के इक्वल है। तो रिलेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स? अगर मैं एक्स की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ और दोनों हमारे पास दे रखा है ए टू ए है रिलेशन, यानी पहला एलिमेंट भी ए से दूसरा भी। अगर ए की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, पहला एलिमेंट 1 लेता हूँ, तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? 1 + 1 2, और पहला 2 लेता हूं तो दूसरा 2 + 1 3, पहला 3 लेता हूं तो दूसरा 4 3 + 1, क्योंकि ये है ना रिलेशन, पहला एक्स है दूसरा वाई, यानी एक एक्स है दूसरा वाई, वाई एक्स से एक ज्यादा है, देखिए ये है, इसको सेटिस्फाई करेगी वो जो रिलेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू अगर मैं 4 लूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 4 + 1 5, एक्स की वैल्यू 5 लूँ तो वाई की वैल्यू 6 आएगी, अगर एक्स की वैल्यू 6 लूँ तो वाई की वैल्यू 7 आएगी। तो लेकिन 7 तो यहाँ से ए से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि उसने कहा है ए पहला एलिमेंट भी ए से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा भी, तो ये हमारे पास ये आई रिलेशन। तो यहाँ पे डोमेन क्या है स्टूडेंट्स? डोमेन मैंने कहा था फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से? 1 2 3 4 5, और रेंज कितनी है स्टूडेंट्स? रेंज हमारे पास 2 3 2 3 4 5 6, सेकंड एलिमेंट को रेंज। और अगर मैं कहूँ कोडोमेन, तो जहां से रेंज निकली है, तो ये पूरा सेट क्या है? कोडोमेन है।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वीडियो छोटी बनाया करो, तो इसलिए मैं इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।